गांव के सबसे गरीब किसान रामलाल और उनकी पत्नी जयंती के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उनका बेटा सूरज बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन विचार करने के लिए एक संत उनके घर आए। उन्होंने सूरज को देखा और बोले, तेरा भाग्य बदलने वाला है रामलाल। तेरा बेटा जिससे भी शादी करेगा वो इस घर का नसीब बदल देगी। तुझे बहू नहीं लक्ष्मी मिलेगी। रामलाल और जयंती ने संत की भविष्यवाणी को सच मान लिया। कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे गांव से मोनालिसा नाम की लड़की का रिश्ता आया। वह रूपवती थी, संस्कारी थी और उसका नाम भी सोने जैसा था। शादी धूमधाम से हुई। मोनालिसा दुल्हन बनकर ससुराल भी आ गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मोनालिसा सचमुच अनोखी थी। एक सुबह जब सूरज सोकर उठा और उसने आंगन में कुछ चमकती चीज देखी, उसने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, आंगन में कुछ सोना पड़ा है। क्या बेटा, तू भी सुबह सुबह मजाक कर रहा है? हमारे भाग्य में ऐसा कहां लिखा है? अरे, ये तो सच में सोना ही है, पर ये यहाँ कैसे आया? उस दिन से रोज सुबह सोना पड़ा मिलता। सूरज ये देखकर सोचता है, ये सोना रोज यहाँ पड़ा रहता है और मैं रोज सोना उठा लेता हूँ, फिर ये सोना आता कहाँ से है? एक रात सूरज ने यह पता लगाने का फैसला किया कि यह सोना आता कहां से है। जब रात हुई, रोज की तरह आज भी मोनालिसा बिस्तर से उठी और कहीं जाने लगी। ये सब सूरज देख रहा था और चुपचाप मोनालिसा का पीछा करता है। मोनालिसा शौच के लिए खेतों में गई। सूरज पेड़ों के पीछे से छिपकर देख रहा था। हे भगवान, मेरी पत्नी सोना हकती है। वह दौड़कर घर वापस आया और अपने माता पिता को जगाया और पूरी बात बताता है। बेटा, क्या तू सच बोल रहा है? मेरी बहू सोना हकती है। रामलाल की पत्नी जयंती के पेट में ये बात पची नहीं। सुबह होते ही दीदी, क्या तुम्हें पता है मेरी बहू सोना हकती है? सोना, मेरे तो भाग खुल गए। अगले ही दिन किसी तरह यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों की महफिल रामलाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। यह काला जादू है, इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों का लालच बढ़ने लगा। लोग रोज रोज रामलाल के घर आने लगे। कुछ सोने की भीख मांगने लगे तो कुछ सौदे करने लगे। जब राजा को इस अनोखी स्त्री के बारे में पता चला तो उसने फौरन सैनिकों को भेजकर मोनालिसा को बुलवाया। महाराज,
मेरी शक्ति मेरे परिवार के साथ और खुशी में ही बनी रहती है। अगर मैं दुखी हुई तो यह शक्ति चली जाएगी। राजा को यह मजाक लगा। उसने मोनालिसा को जबरदस्ती महल में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब राजा ने देखा कि कोई सोना नहीं निकला तो वह चौंक गया। महाराज, मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं दुखी हुई तो मेरी शक्ति चली जाएगी। राजा को समझ आ गया कि सच्ची खुशी ही असली सोना है। उसे जबरदस्ती कुछ नहीं मिलेगा। उसने मोनालिसा को वापस उसके गांव भेज दिया। मोनालिसा के घर लौटते ही उसकी शक्ति फिर से वापस आ गई। लेकिन अब उसके परिवार ने तय किया कि वे इस रहस्य को गुप्त रखेंगे।